नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला पॉइंट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? स्वर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने आप उसको प्रभावित किया था? कारुआकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक पहलू पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। इस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू अभिलेख में स्तंभ में। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। आगे देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है मित्र। इसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण देवनाम प्रिय की उपाधि से है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालशी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन
अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख 13 में, 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मेक कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने। कर्ण यानी कि काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस सेकंड ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। कुषाण के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली इसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की? कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कर्ण वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। इस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा एवं संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने।
भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला स्थित है था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क के। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क की सारनाथ बौद्ध प्रतिमा उल्लेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विश्व के क्षेत्र में। धन्यवाद।